नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हाथरस भगदड़ को लेकर भोले बाबा यानी सूरजपाल ने पहली बार कैमरे पर आकर अपनी बात रखी है। भोले बाबा ने मधुकर की गिरफ्तारी के बाद अपनी सफाई पेश की। इस घटना को लेकर बाबा ने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ज्यादा दुखी हैं। प्रभु हमें दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। गुरुवार को मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। यूपी पुलिस के एसटीएफ ने दिल्ली के एक अस्पताल से उसे पकड़ लिया। इस तरह इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाबा ने आगे कहा कि सभी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हादसे के बाद यूपी पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी के लिए मदद करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। वही गिरफ्तार मधुकर को आज मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। तो बड़ी जानकारी हासिल हो रही है। देखिए, हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर सूरजपाल और कहा कि हादसे के जो उपद्रवी हैं जिनकी वजह से ये भगदड़ मची, हादसा हुआ, 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना से काफी आहत हूं, दुखी हूं, ये कहा है सूरजपाल ने कैमरे पर आकर। बड़ी खबर हाथरस हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। और हाथरस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी मधुकर 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। बड़ी जानकारी देखिए, आरोपी मधुकर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 14 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, अदालत में पेश किया गया था। उसके बाद देखिए 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया आरोपी मधुकर को। बड़ी जानकारी आपके सामने हम बता रहे हैं। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी मधुकर, उसे पूछताछ होगी। मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुख्य आयोजक था मधुकर, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, गिरफ्तार किया है। देव प्रकाश मधुकर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की रिमांड पर रहेगा मधुकर। हाथरस भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट हासिल हो रहा है। मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देव प्रकाश मधुकर 14 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेगा, पूछताछ होगी उसके साथ। बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे रवि गौतम, हमारे सहयोगी, जो कि हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। रवि, आरोपी मधुकर को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उससे पूछताछ भी की गई। पूछताछ के दौरान 2 अन्य जो सहयोगी थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। जो मुख्य आरोपी जो 1 लाख रुपए का इनामी था उसको सीजन कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेजा गया है। जी बिल्कुल, आरोपी मधुकर 14 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। आगे क्या कुछ होगा रवि, इस बाबत जरा विस्तार से बताइए। पुलिस फिलहाल किस दिशा में काम कर रही है? देखिए, पुलिस जो है लगातार अपना काम कर रही है और इस विषय के जो भी जो पहलू है, 121 मौतें हुए हैं उसको लेकर जो है उनसे पूछताछ कर रही है। और भी जो दोषी हैं, जो सेवादार हैं और जो 2 अन्य और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है कि हालांकि किस तरीका से ये जो घटना हुई है और 121 लोगों की कैसे मौत हुई है। इस पर पुलिस और प्रशासन ने अब जो 2 व्यक्ति हैं उनसे भी पूछताछ करेगी। उनको भी रिमांड में ले रखा है, हालांकि हिरासत में है पुलिस की ने। उनसे वो पूछताछ कर रही है कि ये जो घटना हुई, 121 लोगों की मौत हुई, कैसे ये घटना हुई, इसके बारे में पुलिस लगातार जांच कर रही है। और हालांकि जो मुख्य आरोपी उसको 1 लाख रुपए का इनामी घोषित था, उसको सीजन कोर्ट में पेश करने के बाद में उसको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए दे दिया गया। हालांकि और जो पुलिस जो है अपना लगातार अब काम कर रही है। जो 2 अन्य आरोपी जो पुलिस की हिरासत में, उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी, मुख्य आयोजक था आरोपी मधुकर, जिसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, उसकी तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है? अपनी सफाई में क्या कुछ कहना है मधुकर का, इस बाबत अगर कोई जानकारी? देखिए, पुलिस ने जो देव प्रकाश जो मधुकर था उसको जो पुलिस ने अपने पास रखा और मीडिया से आने से दूरी बना रखी। हालांकि मीडिया ने काफी उनसे सवाल पूछने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने मीडिया को पास नहीं आने दिया और देव प्रकाश ने भी कुछ नहीं बोला अपने मुंह से। वही है रवि, अगर हम बात करें बाबा की, तो बाबा जो है इस पूरी घटना के बाद पहली दफा कैमरे के सामने आकर कहा है कि देखिए बहुत आहत है, लेकिन फिर भी सवाल वही कि बाबा पर क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए 4 दिन के बाद बाबा भोले बाबा जो आते हैं और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं दुखद घटना है और इसकी मुझे बहुत निंदा है और
बहुत अपना शौक जो भी है वो कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बाबा को अगर इतनी अपने अनुयायियों की और जो उनके भक्त जो 121 जो मरे थे, अगर उनकी अगर इतनी चिंता थी तो बाबा को अगले दिन ही आना था, उस दिन रात को ही मीडिया के सामने स्टेटमेंट देना था। लेकिन बाबा 4 दिन के बाद में आते हैं। इसका मतलब ये है कि बाबा की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही है और जो सेवादार है उनकी भी लापरवाही रही है। और बाबा का नाम ना आना पुलिस प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल रवि, जरा ये भी बताइए कि आरोपी मधुकर को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस क्या किस दिशा में पूछताछ करेगी, क्या कुछ होगा आगे? देखिए, अभी तक तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देश प्रकाश मुख्य आरोपी को भेजा गया है। हालांकि 14 दिन के बाद में फिर पुलिस उनको रिमांड पे ले सकती है या न्यायिक हिरासत में भेजेगी, ये तो आने वाला आगे समय बताएगा। अभी 14 दिन के लिए फिलहाल देश प्रकाश मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया है। बिल्कुल, आरोपी मधुकर को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। इस मामले में और किन किन लोगों की तलाश की जा रही है? देखिए, जो पुलिस ने जो है लगातार इस पे टीमें गठित कर रखी है। जो भी लोग हैं इनमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ भी करेगी कि हालांकि 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। किसी ने अभी तक 121 मौतों की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना तो भोले बाबा ने ली है, ना ही उनके सेवादारों ने ली है, ना पुलिस प्रशासन लेने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अब मुझे हालांकि इसकी 125 मौतों की जिम्मेदारी लेगा कौन। और देखिए रवि, ये मुख्य आयोजक रहा आरोपी मधुकर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत आयोजक इसमें शामिल थे, तो क्या सभी पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी 2 और अन्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। हालांकि और भी पुलिस की आगे प्रोसेसिंग जारी है और भी गिरफ्तारी होंगी। और जो अभी 2 लोग तो उनसे पुलिस उनसे पूछेगी कि और कौन कौन लोग जो इसमें थे, जो इन्होंने इवेंट कराया, उनमें कौन कौन मुख्य जो है सहयोगी और कौन कौन इसमें फंडिंग करते हैं। तो इनसे जो अन्य जो व्यक्ति जो गिरफ्तार किए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए रवि, आपसे आगे अपडेट लेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, गौरव किशोर शर्मा। गौरव, देखिए बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिला है। अब आरोपी मधुकर को पुलिस ने हिरासत में तो लिया ही था, अब 14 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि कल देर रात हाथरस जिले की एसओजी टीम ने दबिश और नजफगढ़ से जो हाथरस कांड का मुख्य सेवादार, जिसे एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, आरोपी मधुकर को रिमांड पर भेजा गया है। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ पुलिस की तरफ से किया जाएगा? चलिए गौरव का हम रुख करेंगे, गौरव से अपडेट हम लेंगे। रवि, आपका भी हम रुख करेंगे। तो मधुकर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 121 लोगों की मौत इस पूरी घटना में हुई थी। भगदड़ मची थी इस सत्संग के बाद, जिसमें लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, साफ तौर पर कहा कि इस मामले की तह तक जाकर जांच होगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राजनीति भी इस मामले पर खूब देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गौरव, इस मामले में लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है और अब एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जो मुख्य आयोजक रहा उसे आरोपी बनाया गया मधुकर, और 14 दिन की पुलिस रिमांड भी मिली है। बिल्कुल मोनिका, देखो कल देर रात जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य सेवादार था, जिसे एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया, उसे हाथरस जिले की एसओजी टीम ने नजफगढ़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे रात पूछताछ भी हुई, जिसको लेकर आज पुलिस कप्तान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई बड़ी बातों का खुलासा इसमें हुआ। इसमें इन तमाम बातों का जिक्र आज कप्तान ने किया कि किस तरीके से इस मुख्य सेवादार जो है वो काम करता था बाबा के लिए। उसमें कई ऐसे पॉइंट निकलकर सामने आए जिन पर जांच होनी बाकी है, इसीलिए 14 दिन तक लंबी पूछताछ होगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि इस हादसे की तह तक जाएंगे, पूरी जांच होगी, आयोग का भी गठन किया गया और अपने तरीके से भी जो स्थानीय पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। उसमें सबसे बड़ी बात मोनिका ये निकल कर आई, जब मुख्य सेवादार, मुख्य आरोपी मधुकर जब गिरफ्तार हुआ कल, उसे नजफगढ़ से हाथरस एसओजी टीम ने उठाया तो उससे पता चला कि वो फंड रेजिंग का काम भी करता था और उसी के बयान को कोट किया आज कप्तान ने और ये इस बात का जिक्र किया कि इसमें राजनीतिक साजिश की आशंका जो है वो भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि जो क्राउड थी उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी मधुकर की थी। मधुकर अभी पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजक नहीं बना है। आज कप्तान ने इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2010 से वो बाबा से जुड़ा हुआ है, पेशे से इंजीनियर है
2010 से लेकर लगातार पिछले 14 वर्षों से बाबा के लिए काम कर रहा है और उसका मुख्य काम यही होता है कि वो कार्यक्रम जो होते हैं, बाबा की कथा जो होती है, सत्संग जो होता है, उसके लिए कैसे फंड रेज किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहां यह भी बात निकलकर सामने आई कि ये जो मुख्य सेवादार था, इसने जो नियमावली थी उसको अनदेखा कर दिया। एसएसपी ने आज इस बात का जिक्र भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, फायर सेफ्टी, इन तमाम बातों को अनुमति में लिखा गया था, लेकिन इसने उन तमाम बातों को दरकिनार किया। मोनिका, यहां देखने वाली बात सबसे बड़ी यह भी है कि अगर उसने इन तमाम नियमों को दरकिनार किया तो प्रशासन जागा क्यों नहीं? 3 दिन सत्संग चलना था, 2 दिन नियमों की धज्जियां उड़ी, तीसरे दिन हादसा हुआ। उन दोनों दिनों तक क्यों प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहा? आज पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए इस बात का खुलासा किया कि पूछताछ में और भी कई अहम सबूत हाथ लग सकते हैं, इसीलिए आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, मुख्य आरोपी को, और उसके बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है, जहां उससे कड़ी पूछताछ होगी। मधुकर से जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कुछ और नाम जो है वो सामने आए, कुछ और कार्रवाई जो है वो देखने को मिले। बिल्कुल मोनिका, देखो, अब से पहले जो 6 सेवादार पकड़े गए थे, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं और 4 पुरुष, तो उनके बयानों से यही पता चला, उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि हमारा काम तो सिर्फ लोगों को आमंत्रित करना था, और दूसरा काम उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बाबा के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। यानी कि आधिकारिक तौर पर वो किसी भी तरीके से बाबा के ट्रस्ट के ऑफिशियल्स नहीं थे, वो तो वॉलेंटियर्स थे। लेकिन उनसे ये जरूर पता चला कि किस तरीके से नियमों की अनदेखी जो है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान की गई है। अब पूछताछ होगी मुख्य सेवादार से, मुख्य आयोजक से, और जिसे एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया है, उससे पूछताछ होगी, और जाहिर तौर पर पूछताछ में कई बड़े खुलासे और अहम खुलासे हो सकते हैं। खुलासों में यह भी पता चल सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हाथरस घटनास्थल पर पहुंचे थे तो उन्होंने जिक्र किया था इस बात का कि एक राजनीतिक षड्यंत्र यहां रचा गया है। आज सुबह एक सबसे बड़ी बात मोनिका ये बता दें कि कल रात न्यूज इंडिया ने सवाल उठाया था कि बाबा कहां हैं। उसके 12 घंटे के अंदर अंदर मुख्य आरोपी गिरफ्तारी होती है, 12 घंटे के अंदर अंदर बाबा की बाइट सामने आती है, उसके बाद बड़ी पूछताछ होगी। अब देखना होगा कि क्या किस तरीके से निकलता है। और अगर हम देखें गौरव, तो पहली दफा ऐसा हुआ है जिस बाबा के बारे में लगातार बात कही जा रही थी कि बाबा कहाँ हैं, इतने लोगों की जान चली गई जिस बाबा को देखने के लिए, जिनकी चरण रज लेने के लिए वो बाबा अभी तक गायब है। तो अब पहली दफा देखा गया कि बाबा ने कैमरे पर आके उन तमाम लोगों की सुध ली है। जी देखिए, बाबा ने जिस तरीके से सुबह अपने जो बाइट दी है, 2 मिनट 3 सेकंड तक एक पेपर पर लिखा हुआ स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहा, एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट था एक तरीके से। उन्होंने उसमें इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन पर भरोसा जताया, राज्य सरकार पर भरोसा जताया। लेकिन जिस तरीके से 5 दिन बीत जाने के बाद अब बाबा का जो कह सकते हैं कि पश्चाताप वो निकलकर सामने आया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बाबा को लेकर के आगे गिरफ्तारी होती है, क्योंकि बाबा तो सामने आ गया, लेकिन क्या गिरफ्तारी होती है ये देखने वाली बात होगी मोनिका। बिल्कुल, और ये भी समझना चाहेंगे आपसे गौरव कि इसमें जो मेन चीज अगर हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में, तो सिर्फ यही है कि जिस तरह के इंतजामात हुए हैं, इतने सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया है, एग्जिट जो है जगह नहीं बनाई गई, जाने के रास्ते नहीं बनाए गए, और ये भी इंश्योर नहीं किया गया कि इस एरिया में इतने लोग जो मौजूद हैं क्या इंतजामात होने चाहिए। तो क्या इसी दिशा में ये जांच होगी, या फिर हम ये भी माने कि जब पूछताछ होगी तो बात दूर तलक जाएगी और बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल मोनिका, हादसे वाले दिन से ही प्रशासन तो सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि 80,000 की अनुमति थी और 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हुए, कैसे हो गए, यह प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक स्थान जहां पर यह सत्संग चलना था, वो जगह 143 यानी रिहायशी में कन्वर्ट नहीं थी, खाली खेत था। खाली खेत में किस आधार पर परमिशन दे दी गई, बिना किसी आयोजन के नक्शे के कैसे परमिशन दे दी गई? अब जब जांच बैठेगी, आप सही बोल रही हैं, दूर तलक जाएगी, और इसमें जाहिर तौर पर जो सिकंदर राव एसडीएम है उस पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि अनुमति उसी के द्वारा दी गई थी।
हालांकि गौरव, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो योगी आदित्यनाथ ने जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह के आयोजनों में अक्सर प्रशासन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस तरह के जो आयोजन होते हैं आयोजक जो है अपने वॉलंटियर्स को ही जिम्मेदारी देते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रशासन का इसमें इंटरफेरेंस ना हो। हाँ बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से ये एक हादसा हुआ है, प्रशासन की अनदेखी निकलकर सामने आई है। प्रशासन ने आंख मूंद ली एक तरीके से कहा जा सकता है, और अब इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है और इसीलिए विपक्ष जो है अब हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी देखिए, हमने कल तक देखा था कि तमाम ये भी सवाल उठ रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इस बात को दबाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आज हमने मायावती का भी ट्वीट देखा जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है किसी राजनेता ने, किसी नेता ने बाबा पर सवाल खड़े किए। देखिए राहुल गांधी वहां जाते हैं, राहुल गांधी से पूछा जाता है कि क्या। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस में सत्संग मची भगदड़ के बाद अब तक 121 लोगों की मौत हुई है और इस मामले में यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यूपी पुलिस ने 1 लाख के नामी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है और हाथरस लाया गया है। आगे की जांच जारी है। देव प्रकाश मधुकर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था और कार्यक्रम की परमिशन भी इन्होंने ही ली थी। फंड रेजर के रूप में इनकी भूमिका रही है। देव प्रकाश मधुकर मनरेगा का जूनियर इंजीनियर था। देखिए फिलहाल इसे रिमांड पर भेजा गया है, 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को मोदरगांव में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद तलाश अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गई। वहां मुठभेड़ में एक जवान के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में चलाया जा रहा है। एक जवान जख्मी हुआ है सेना का। तो देखिए बड़ी जानकारी आपके साथ हासिल हो रही है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दीपांकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है फिलहाल, क्या स्थिति है, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? जी हाँ, बिल्कुल मुठभेड़ अभी भी जारी है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और ये अभी से लगभग 3 घंटे पहले एक इंफॉर्मेशन मिली थी हमारे सुरक्षा बलों को कि कुलगाम जिला के मोनीग्राम इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं और जब उन्हें घेरा गया, यहाँ तक कि उन्हें सरेंडर करने को कहा गया और लगातार जब उन्हें सरेंडर करने को कहा गया उन्होंने उल्टा फायरिंग जो है वो कर दी, जिसमें हमारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। पास के निकटवर्ती सेना के अस्पताल में उसे पहुंचाया गया था और अभी तक की जो अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि इस जवान ने शहादत पा ली है। हालांकि इसे अभी ऑफिशियली सेना की तरफ से कंफर्म करना बाकी है, लेकिन जो लोकल जितने भी पुलिस के सोर्सेज है वो इसे कंफर्म कर रहे हैं कि ये
सेना का जवान जो है वो शहादत पा चुका है और सेना ने पूरे इलाके को घेरा है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। हम आपको ये भी जरूर बताते चले कि जिस तरह डोडा में कुछ दिन पहले आपने देखा था 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे, वहां पर आज खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पहुंचे थे और जो एसपीओ शामिल थे उन 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मारने में उन्हें प्रमोट करके डायरेक्ट कांस्टेबल्स बना दिया गया। आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने वहां पर जो है उनकी हौसला अफजाई की। इसी तरह से सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई जो है वो उच्च अधिकारी करते रहते हैं। और दूसरी तरफ ये जो एनकाउंटर है, इस काउंटर में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है और लगातार एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दीपांकर, कैसा ये पूरा इलाका है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है? क्या ये रिहायशी इलाका है? ऐसे में चुनौती जो है जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों की बढ़ जाती है आतंकियों को ढूंढने में। बिल्कुल, हम आपको बताते चले, जब आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, आप टनल क्रॉस करते हैं, काजीकुंड क्रॉस करने के बाद कुलगाम जिला सबसे पहले पड़ जाता है और कुलगाम जिले में ही ये एक किस्म की मैदानी इलाका है और साथ ही साथ यहाँ पर काफी ज्यादा रिहाइश भी है। और इसी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी सिविलियन के बीच में कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, उस चीज को देखते हुए लगातार जो सुरक्षा बल है वो बड़े ही अपना जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया दीपांकर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। वीडियो शेयर करते हुए सुनीता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह बताई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको सुनाएंगे। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन। तो सुनीता केजरीवाल एक बार फिर आम जनता के समक्ष आई हैं और एक इमोशनल कार्ड के जरिए वही बताने की कोशिश करी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।